विक्रम और बेताल की कहानी भाग 3। राजा विक्रमादित्य अपने साहस और दृढ़ संकल्प के लिए जाने जाते थे। अपनी कसम पूरी करने के लिए वह बेताल को पकड़ने के लिए फिर से श्मशान भूमि में गए। वहां के पेड़ पर लटके हुए बेताल को देखकर विक्रम ने उसे उतारा और अपनी पीठ पर लादा। बेताल ने राजा से कहा, राजा, मैं देख रहा हूं कि तुम बार बार मुझे पकड़ने आ रहे हो, लेकिन याद रखना, अगर तुमने मेरे प्रश्न का उत्तर दिया तो मैं फिर उड़ जाऊंगा। इसीलिए समय काटने के लिए मैं तुम्हें एक और कहानी सुनाता हूं। हरिस्वामी को उस युवती पर दया आ गई। उसने सोचा कि उसके पास मंत्र की शक्ति है। यह कहानी उज्जैनी के एक शक्तिशाली राजा वीरवर की है, जिसके राज्य में एक गरीब ब्राह्मण सोमदत्त और उसकी पत्नी रहते थे। उनका एक पुत्र था जिसका नाम हरिस्वामी था। हरिस्वामी जन्म से ही बुद्धिमान और शिक्षित था, लेकिन दुर्भाग्य से उसकी पत्नी का स्वभाव बहुत बुरा था। वह हरिस्वामी से हमेशा कठोर शब्दों में बात करती और ताने देती थी, जिससे हरिस्वामी बहुत दुखी रहता था। हरिस्वामी ने अपनी पत्नी के दुर्व्यवहार से तंग आकर घर छोड़ने का निश्चय किया और वन में तपस्या करने के लिए चला गया। उसने कई वर्षों तक कठोर तपस्या की और उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर देवताओं ने उसे एक वरदान दिया। उसे एक विशेष मंत्र की प्राप्ति हुई, जिससे वह किसी भी मृत व्यक्ति को पुनः जीवित कर सकता था। इस मंत्र की शक्ति अद्भुत थी और हरिस्वामी ने इसे अपने पास रख लिया और वापसी की यात्रा शुरू की। रास्ते में हरिस्वामी को एक सुंदर युवती मिली जो शोक में डूबी हुई थी और रो रही थी। उसके पास एक मृत व्यक्ति का शरीर था। हरिस्वामी ने उसके पास जाकर पूछा, हे देवी, तुम क्यों रो रही हो? इस मृत व्यक्ति का तुम्हारे साथ क्या संबंध है? युवती ने उत्तर दिया, यह मेरा पति है जो एक भयानक दुर्घटना में मारा गया है। मैं इससे बहुत प्रेम करती थी और इसके बिना मेरा जीवन अधूरा है। हरिस्वामी को उस युवती पर दया आ गई। उसने सोचा कि उसके पास मंत्र की शक्ति है, जिससे वह इस मृत व्यक्ति को पुनः जीवित कर सकता है। उसने तुरंत मंत्र का जाप किया और उस व्यक्ति को पुनः जीवित कर दिया। युवती अपने पति के पुनर्जीवित होने पर अत्यंत प्रसन्न हुई और उसने हरिस्वामी को धन्यवाद दिया। वह अपने पति के साथ प्रसन्न मन से वहां से चली गई। कुछ समय बाद हरिस्वामी जब अपने गांव पहुंचा तो उसने देखा कि उसके पिता का भी देहांत हो चुका है। उसकी मां विलाप कर रही थी। हरिस्वामी ने अपनी शक्ति का प्रयोग कर अपने पिता को भी पुनः जीवित कर दिया। अब उसका जीवन फिर से सुखी हो गया था। यहां तक कहानी सुनाने के बाद बेताल ने राजा विक्रम से कहा, राजा, अब तुम मुझे बताओ कि हरिस्वामी ने जो किया वह सही था या गलत? क्या उसे अपनी शक्ति का उपयोग ऐसे ही करना चाहिए था जब वह स्वयं अपने जीवन में दुख झेल रहा था? राजा विक्रम ने उत्तर दिया, बेताल, हरिस्वामी ने जो किया वह एक सज्जन व्यक्ति के कर्तव्य का पालन था। उसने एक निस्वार्थ सेवा का कार्य किया। किसी के जीवन को बचाना सदा एक पुण्य का काम माना जाता है। उसने अपनी शक्ति का उपयोग करके न केवल एक पत्नी को उसके पति से मिलाया, बल्कि अपने पिता का भी जीवन बचाया। इसमें कोई गलत बात नहीं है। जैसे ही राजा विक्रम ने यह उत्तर दिया, बेताल हंसते हुए बोला, राजा, तुमने उत्तर दे दिया, अब मैं फिर उड़ जाऊंगा। और वह पुनः उड़कर पेड़ पर जा बैठा। राजा विक्रम ने बेताल को फिर से पकड़ने की ठानी और श्मशान भूमि की ओर बढ़ गए। इस प्रकार बेताल की कहानियों का सिलसिला जारी रहा।